जो सूचना मिली है वो इसमें गेस्ट टीचर को हटा दिया गया है, इसीलिए स्थायीकरण के लिए हम लोग लगातार यहाँ से 5-6 घंटा से बैठे हुए, अभी तक कोई मिले नहीं है। और लगभग 6 वर्षों से हम लोग जॉब कर रहे थे, लेकिन बीपीएससी द्वारा कुछ शिक्षकों की बहाली की गई, जिसमें कि हम लोगों के सीट पे शिक्षक को भेज दिया गया और हम लोगों को बेरोजगार 51 में, और यहाँ तक कि हम लोग को 6 विषय में 4257 अतिथि शिक्षक के रूप में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान के सब विषयों में हम लोग को बहाल किए और पूर्ण रूपेण रोस्टर के अनुसार हम लोग जितने भी वित्त विभाग आरक्षण रोस्टर का नीति पालन करते हुए हमारी बहाली। हम लोग सरकार के दुख में, जिसमें उनके ऊपर कलंक था कि बिहार में हमारे यहाँ कोई शिक्षक नहीं है, रिजल्ट बांटा जा रहा है। महोदय, मैं उनके कलंक को मैंने मिटाया, कोई गैर नहीं मिटाया। उस समय +2 अतिथि शिक्षक ही मिटाने का काम किया और यहाँ तक कि सरकार को मैं हर दुख में मदद किया। सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारे दुख में वह साथ दें, क्योंकि अभी दुख जो है वह दुख 6 साल से खून पसीना से हमने सींचा है, तो हम उस समय योग्य थे। आज उनके पास टीचर अवेलेबल हो गए हैं, तो अब हम अयोग्य हो गए हैं। कंडीशन सर यही है। हमारे कितने भाई बहन बेरोजगार हो रहे हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहने का उनका मतलब होता है कि आप चले जाइए, आपका कोई काम नहीं है। महोदय, जिस समय आपके पास कोई नहीं था तो मैंने काम किया, चुनाव ड्यूटी किया, जनगणना ड्यूटी किया, क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी किया, कॉपी मूल्यांकन किया, 9 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी किया। महोदय, इस पर भी विचार कीजिए। 6 वर्षों का कराया गया हेडमास्टर के द्वारा धमका के कि नहीं आइएगा तो अटेंडेंस काट देंगे, आप लोग, आपका पैसा कट जाएगा। ठीक है, तो दबाव में हम लोग सब किए और खुशी से किए। कंडीशन अब ये है कि 5 जिला, गोपालगंज जिला, छपरा, नवादा और ये मुजफ्फरपुर और भागलपुर में लेटर निकल गया है कि आपके जगह पे योग्य शिक्षक आ गए, अब आप अयोग्य हो गए। अब आप रोड पे को रखा 6 वर्ष तक, अभी बीपीएससी से लिया जा रहा है। हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे बाल बच्चा, हमारी पत्नी सब भूखे मर जाएंगे। और हम लोग लाज शर्म से नहीं बोल रहे हैं कि हमारी नौकरी छीनी जा रही है। बच्चे पूछते हैं कि पापा आज नौकरी नहीं जा रहे हैं, हम बोले कि अभी स्कूल आज नहीं जा रहे हैं, परसों जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। जी, मैं रीना कुमारी समस्तीपुर जिला से हूँ, गेस्ट टीचर। हम लोगों को लगभग 6 वर्षों से हम लोग जॉब कर रहे थे, लेकिन बीपीएससी द्वारा कुछ शिक्षकों की बहाली की गई, जिसमें कि हम लोगों के सीट पे शिक्षक को भेज दिया गया और हम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। हम लोगों के जॉब से 6 साल से जी मंथली कुछ भी आश्वासन तो जी जल जीवन हरियाली में मुख्यमंत्री जी बताए थे, गेस्ट नहीं रहेंगे, वो भी होस्ट हो जाएंगे, वो गेस्ट अतिथि नहीं रहेंगे, ये बोले थे मुख्यमंत्री जी। तो हम लोग इसी आश्वासन के साथ आज 6 वर्षों से कभी पेमेंट वर्किंग डेज के अनुसार 2000 1000 की पेमेंट बनती थी, उस डेज के अनुसार भी हम लोग वर्क करते ही रहे। तब करेंगे। हम लोग +2 विद्यालय में, बिहार के +2 विद्यालय में वर्ष 2018 से कार्यरत हैं, और जबकि उस समय बिहार सरकार में जब कॉलेज में 10+2 की पढ़ाई समाप्त की गई थी, तब बिहार सरकार ने यह घोषणा की था कि हम +2 विद्यालय खोलेंगे और वहाँ इंटर का रिजल्ट, इंटर की पढ़ाई की जाएगी। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय बिहार में जब बिहार के +2 विद्यालय में +2 की पढ़ाई जब शुरू हुई, तो शायद किसी विद्यालय में कोई टीचर मिला करते थे। तब इन्होंने एक विकल्प निकाला, और विकल्प यह जो है सो 2015 में इन्होंने निकाला, 2018 के फरवरी महीने में इन्होंने पारित किया, संकल्प 51 में। और यहाँ तक कि हम लोग को 6 विषय में 4257 अतिथि शिक्षक के रूप में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान के सब विषयों में हम लोग को बहाल किए और पूर्ण रूपेण रोस्टर के अनुसार हम लोग जितने भी वित्त विभाग आरक्षण रोस्टर का नीति पालन करते हुए हमारी बहाली हुई है। लेकिन हम लोग सरकार के दुख में, जिसमें उनके ऊपर कलंक था कि बिहार में हमारे यहाँ कोई शिक्षक नहीं है, रिजल्ट बांटा जा रहा है। महोदय, मैं उनके कलंक को मैंने मिटाया, कोई गैर नहीं मिटाया। उस समय +2 अतिथि शिक्षक ही मिटाने का काम किया
और यहाँ तक कि सरकार को मैं हर दुख में मदद किया। सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारे दुख में वह साथ दें, क्योंकि अभी दुख जो है वह दुख है बीपीएससी के नवनियुक्त शिक्षक जो आ रहे हैं, हमारे कितने भाई बहनें बेरोजगार हो रहे हैं। और जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहने का उनका मतलब होता है कि आप चले जाइए, आपका कोई काम नहीं है। महोदय, जिस समय आपके पास कोई नहीं था तो मैंने काम किया, चुनाव ड्यूटी किया, जनगणना ड्यूटी किया, क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी किया, कॉपी मूल्यांकन किया, 9 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी किया। महोदय, इस पर भी विचार कीजिए। 6 वर्षों का अनुभव के आधार पर हमें सक्षमता परीक्षा में बैठाने के भी प्रयास कीजिए। महोदय, मैं नहीं कहता हूं कि हमें डायरेक्ट राजकर्मी का दर्जा दीजिए। आप जो भी परीक्षा लेंगे, हम एलिजिबल हैं, हमें क्षमता है और हम क्षमता के अनुसार आपके परीक्षा को स्वीकार करेंगे, तो हृदय स्वीकार करेंगे, गले लगाएंगे। आप परीक्षा तो लीजिए महोदय, परीक्षा लेने के बाद हमें राजकर्मी का दर्जा मत दीजिए, हमें 60 वर्ष की नौकरी दीजिए, क्योंकि मैंने 6 वर्ष आपके दुख में साथ दिया। मेरे दुख में अब मेरे बच्चे, मेरी पत्नी कहाँ जाएंगे, इनके हस्बैंड, इनके बच्चे, इनके सास ससुर कहाँ जाएंगे। महोदय, इन्हें सोचना चाहिए। शादी विवाह है, रोग बीमारी है। जब क्या आप हमारे बिहार के एक तरफ कहते हैं कि बिहार के मैं धरती पुत्र हूं, आप कहते हैं कि बिहार का मैं यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री। महोदय, मैं आपके पास 50 मेल किया। अब मेरा लैंग्वेज हमेशा होता है, उस भाषा में मैंने संबोधन करता हूं, यशस्वी एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। कृपा का मैं पात्र हूं, क्योंकि मैं उस लायक मैं काम किया। और आपके दुख में मैं मन तन से, मुझे यह गम नहीं हुआ था कि कोरोना सेंटर पर मैं मर जाऊंगा, मेरी पत्नी मासूमात हो जाएगी, मेरे बच्चे अबला हो जाएंगे। मुझे डर नहीं था। और मुझे ये भी बेहिचक, जब नियोजित शिक्षक हड़ताल पर थे, हमने गाली खाया, लाठी खाया, डंडे खाया, प्रभारी का गाली खाया कि अगर जाओगे तुम्हारा हाजिरी काट लेंगे। महोदय, मैं सब बेपरवाह बेफिक्र होकर आपके कॉपी का मूल्यांकन। शिक्षक रसायन शास्त्र, एक तरफ रोजगार की बात की जा रही है, रोजगार दिया जा रहा है, और एक तरफ बिहारी अतिथि शिक्षकों को रोड पे लाया जा रहा है। कंडीशन यही है। 6 साल से खून पसीना से हमने सींचा है, तो हम उस समय योग्य थे। आज उनके पास टीचर अवेलेबल हो गए हैं, तो अब हम अयोग्य हो गए हैं। कंडीशन सर यही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग की शायद पीड़ा नहीं पहुंच रही है, इसलिए हम अपने पलनहार को ये चीज़ हम उनके मेरी बात उनके पास नहीं पहुंच पा रही है। शायद मुझे लगता है, पर्सनली शायद मुझे लगता है। लेकिन कंडीशन यही है माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तरफ आपके बिहार की जनता जो है रोड पे आ रही है, एक तरफ अदर स्टेट जो है उन लोगों को रोजगार मिल रहा है आपके बिहार में। कंडीशन सर यही है, अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। कंडीशन अब ये है कि 5 जिला, गोपालगंज जिला, छपरा, नवादा और ये मुजफ्फरपुर और भागलपुर में लेटर निकल गया है कि आपके जगह पे योग्य शिक्षक आ गए, अब आप अयोग्य हो गए, अब आप रोड पे आ जाइए। आपकी उम्र निकल गई है, भले आपके बाल बच्चे मरेंगे तो आप मरिए, लेकिन मेरे पास योग्य शिक्षक आ गए हैं। कंडीशन सर यही है। दूसरा, हाँ जी, मेरा नाम गिरीश कुमार सिंह है और मेरा घर गोपालगंज है, लेकिन अपने 45 किलोमीटर की दूरी मोतिहारी में जाके हम लोग जॉब करते हैं। सरकार तक बात हमारी नहीं जा पा रही है। हमें लग रहा है ऐसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुंच नहीं है। हम लोग 3 बार 4 बार आए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं जा रहा है। उन्होंने हमको नौकरी दिया, हम लोग को रखा 6 वर्ष तक, अभी बीपीएससी से लिया जा रहा है। हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे बाल बच्चा, हमारी पत्नी सब भूखे मर जाएंगे। और हम लोग लाज शर्म से नहीं बोल रहे हैं कि हमारी नौकरी छीनी जा रही है। बच्चे पूछते हैं कि पापा आज नौकरी नहीं जा रहे हैं, हम बोले कि अभी स्कूल आज नहीं जा रहे हैं, परसों जाएंगे। ये सब हालत है। तो हमारी सरकार से एक ही आप लोग पहुंचाइए कि ये लोग को जब जैसे नौकरी दिए हैं उस तरह से आप ये लोग को परमानेंट करिए। हम लोगों ने उनकी बेटी में